नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज के वीडियो में हम आपके लिए उन सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो आप हमें कई बार कमेंट बॉक्स में करते हैं। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में ये सवाल बहुत बार पूछते हैं कि सर मैं SC, ST, OBC या जनरल कैटेगरी से हूँ और सर हमारे कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहती है BSTC की, कृपया बता दें ताकि हम तैयारी करके सिलेक्ट हो पाएँ। तो आज के वीडियो में हम इसी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और दूसरा प्रश्न जो मैंने यहाँ पे लिया है कि क्या BSTC की परीक्षा स्थगित हो जाएगी, क्यों? ये प्रश्न क्यों आया यहाँ पे कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ है कि PTET की परीक्षा जो है वो स्थगित हो गई है। तो वीडियो कई बार बन रहे हैं यूट्यूब पे कि इसके साथ साथ BSTC की परीक्षा भी स्थगित हो जाएगी और आपके मन में ये सवाल आना भी लाजिमी है, तो इसीलिए मैंने ये सवाल भी इस वीडियो में लिया है। तो इन दोनों सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मित्रों, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या BSTC की परीक्षा स्थगित हो जाएगी, तो इसका हम जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों देखिए, जो परीक्षा स्थगित हुई है उसका नाम है PTET। किसके चलते हुई है? कोरोना के चलते। तो कहीं पर भी ये नाम आया कि BSTC की परीक्षा भी स्थगित हो गई? नहीं ना। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक किया, वहां पर भी अभी तक BSTC की जो एग्जाम डेट है वो 30/8 ही बता रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि BSTC की परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। हाँ, कोरोना के चलते हो सकता है कि आने वाले समय में इसको थोड़ा आगे खिसकाया जा सके। लेकिन मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मान लो आपने ये सोच के कि कोरोना के चलते PTET की परीक्षा जो है वो स्थगित हुई है, BSTC की भी हो जाएगी और आपने तैयारी नहीं की और 30 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, तो इसीलिए मित्रों आप 30 तारीख जो अभी आपके पास डेट है उसी को आधार मानकर तैयारी करते रहें, किसी के बहकावे में ना आए। मित्रों आपको बता दूं, कई बार जब कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उससे कई समय 1-2 दिन या 10 दिन पहले एक मैसेज वायरल हो जाता है कि फलानी ये परीक्षा जो है ये स्थगित हो चुकी है। उसके अलावा सरकारी जो प्रेस नोट होता है जो एग्ज़ाम करवाते हैं उनका, उसके अंदर डेट को बदल कर डुप्लीकेट करके आपके सामने पेश कर देते हैं कि ये लो प्रमाण है कि ये परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन वास्तविकता में वो रद्द हुई नहीं होती है और YouTube पर भी इसके ढेरों वीडियो बन जाते हैं। तो मित्रों आपसे एक निवेदन है कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर डेट को चेक करते रहें, क्योंकि मानवीय भूल से हो सकता है कि मैं भी कभी गलती कर दूँ। इसीलिए किसी भी विश्वास पात्र की बातों पर विश्वास ना करके आप स्वयं जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके बार बार चेक करते रहें कि वास्तव में BSTC की परीक्षा स्थगित हुई है या नहीं। और मित्रों अभी तो यही जानकारी है कि BSTC की परीक्षा स्थगित नहीं हुई है और हमें 30 तारीख को ही आधार मानकर तैयारी करनी है और आपके पास अब बहुत कम समय है। मित्रों दूसरे प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं कि BSTC की कट ऑफ क्या रहती है। मित्रों एक सफल व्यक्ति जिसका सिलेक्शन होता है ना BSTC या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो कभी भी कट ऑफ नहीं पूछता, क्योंकि उसको खुद पे विश्वास होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी कट ऑफ के पीछे नहीं जाता। कट ऑफ के पीछे कौन जाता है? जिस व्यक्ति को ये डर रहता है कि हाँ भाई अब मुझे कितनी तैयारी करनी है और कम से कम इतने नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, वो व्यक्ति कट ऑफ पूछता है। इसलिए मित्रों अपनी तैयारी को नियमित बनाएं। कट ऑफ जानकर हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। हमें ऐसी तैयारी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नंबर आए। हम सबसे कम के पीछे क्यों पड़े हैं? मित्रों मान लो मैंने आपको बता दिया कि किसी कैटेगरी के 415 की कट ऑफ जाती है और आपने इसी को आधार मान के 6-7 मॉडल पेपर को हल कर लिया और उसमें किसी में आपके 418 आ गए, किसी में 420 आ गए, किसी में 419 आ गए, फिर आपने एवरेज निकाल दिया और देखा कि 415 से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं 1-2 अंक और आप निश्चित होकर बैठ गए और फिर आपने क्या किया? तैयारी को धीमा कर दिया। तो मित्रों इससे लॉस तो आपका हुआ। आपने जो मॉडल पेपर हल किए हो सकते हैं कि उसमें जो प्रश्न थे वो इजी हो
हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी ज़्यादा आ जाए। इसीलिए मित्रों, किसी के बताई हुई कट ऑफ पर विश्वास ना करें, क्योंकि कट ऑफ हर परीक्षा में बदलती रहती है। हर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर कट ऑफ ज़्यादा और कम होती है। इसीलिए कोई एक निश्चित कट ऑफ नहीं होती है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे बस ये प्रश्न मैंने इसीलिए लिया ताकि आपसे अपने विचार साझा कर सकूं कि हमें किसी की कट ऑफ पर विश्वास न करके अपनी तैयारी को नियमित बनाए रखना है। कोई भी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, हमारे मन में कई लोग आकर डाउट डालते रहेंगे और हमारी तैयारी को बाधित करते रहेंगे। मैं हमेशा से मित्रों एक बात बताता हूँ, अपना परम मित्र भी जब हम सफल होते हैं तब अपना अच्छा नहीं सोचेगा। इसीलिए मित्रों, हर कोई चाहता है कि मैं जैसा हूँ दूसरा भी मेरे जैसा ही रहे। इस दुनिया के अंदर अच्छे लोगों की कमी है, इसीलिए आप अपने आप को अलग थलग करें दुनिया से और सिर्फ तैयारी पे फोकस करें। और मित्रों, इन दोनों सवालों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आपके मन में जो मैंने ये 2 सवाल लिए यहाँ पर, इनसे संबंधित डाउट क्लियर हो चुका है तो हमें कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब ज़रूर देना। और अन्य सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में पूछना, जिस पर मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर उन सवालों को लूँगा और जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।